क्या आपने कभी आपके भीतर की आवाज सुनी है? आई एम द बेस्ट। मुझे सबसे बेहतर मिलना चाहिए। ये दुनिया मुझे कब समझेगी? दुनिया को मेरी वैल्यू की पहचान कब होगी? और दोस्तों, अगर ये दुनिया आपके हिसाब से न चले तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं और आपको बड़ा गुस्सा आता है। दोस्तों, ये तब होता है जब आप पर्पस के जगह पर एंटाइटलमेंट को रख देते हैं। एंटाइटलमेंट, इसका ये मतलब है कि आप एफर्ट करने से पहले ही आप रिवॉर्ड मांगना शुरू कर देते हैं। आप इज्जत कमाएं, यानी कि रेस्पेक्ट को कमांड करें, इसके पहले ही आप रेस्पेक्ट को डिमांड करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अभी की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। वो बहुत सेंसिबल है, बहुत एक्सप्रेसिव है और पर्पस ड्रिवन भी है। समस्या केवल इतनी है कि एंटाइटलमेंट की अनुपात, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमेशा ये लगता रहता है कि भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मैं बड़ा ख़ास हूँ, या मेरी फीलिंग्स को समझे नहीं तो मैं बड़ा ऑफेंड हो जाऊँगा, या लगता है कि मुझे कम स्ट्रगल करना पड़े और ज़्यादा रिकग्निशन मिले। ये सब बेसिकली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। आप कभी देखिए, घर पे अगर मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो मुझे समझते ही नहीं। ऑफिस में अगर बॉस डांट दे तो लगता है ये बड़ा अनफेयर आदमी है। या मान लीजिए कि आप हार गए या किसी प्रोजेक्ट में आप नहीं सफल हो पाए तो लगता है ये सिस्टम ही गलत है। ये सिस्टम मुझ जैसे स्मार्ट व्यक्ति को पनपने का अवसर नहीं देता। या मान लीजिए कि रिलेशन टूट गया तो तुरंत लगता है कि फॉल्ट सामने वाला की ही होना चाहिए। इस प्रकार के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का एक ही कारण है कि हम रिफ्लेक्शन करना भूल गए हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि चिंतन मनन करना कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरे अवरोध हैं, और इस सब के बीच में मुझे अपनी बुद्धि को यूज़ करके इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की जो सोच है, जो चिंतन मनन है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम रिफ्लेक्शन तो भूल गए हैं, लेकिन हम रिएक्शन सीख गए हैं। बस फटाक से रिएक्ट कर दो। देखिए, जिंदगी का बहुत, मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ कि जिंदगी का अपना एक तरीका है। वो ठोक पीट कर आपको बनाता है, आपका निर्माण करता है, आपको भी बनाता है और आपकी सफलता को भी बनाता है। क्योंकि जिंदगी के लिए तो सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, ये सब एक ही प्रोसेस के हिस्से हैं। और यही बात आपको समझनी है और यही मैच्योरिटी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये हर चीज़, एवरीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव, धूप छाँव, ये सभी एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, दैट इज वेयर यू अक्वायर मैच्योरिटी एंड दैट इज वेयर योर सक्सेस बिगिंस। देखिए, इसमें भगवत गीता हमारी बड़ी मदद करती है। भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। इसका केवल साधारण मतलब इतना है कि जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो आपके नियंत्रण में है और कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका केवल इतना मतलब है कि जो आपके नियंत्रण में है उसे आप कस के पकड़ के रखिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है आप उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि बड़ी पूरी निष्ठा के साथ आपका काम करना, ये आपके नियंत्रण में है, सो उसको कीजिए। एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर, चरित्र निर्माण करना, ये आपके अधिकार में है, ये आपके नियंत्रण में है, तो एक अच्छा सा कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। कमाल का डिसिप्लिन फॉर्म करना, ये आपके अधिकार में है, तो निश्चित रूप से वो आप कीजिए। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन उस हर परिस्थिति में आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, ये आपके अधिकार में है। तो हर परिस्थिति में आप सबसे अच्छी तरह रेस्पॉन्ड कीजिए। ये सभी कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में है। और जो चीज़ें अभी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो ये है कि क्या दुनिया आपको स्वीकार करेगी या दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है। तो आप इस पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आपको कितना जल्दी, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कितना जल्दी या कितना रिवॉर्ड मिलेगा,
ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आप आउटकम के चक्कर में मत पड़िए। फॉर एग्जाम्पल, जीवन में कभी भी रिवॉर्ड और आउटकम ये आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमेशा याद रखिए कि यू आर नॉट डिफाइंड, यानी जीवन आपको सफलता से डिफाइन नहीं करता या आपकी असफलताएं भी आपको डिफाइन नहीं करती। इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों परिस्थितियों में आप स्वयं को कैसे संतुलित रखते हैं, आप कैसे वो इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, ये आपकी सफलता है। भगवत गीता कहती है, नहीं कोई मित्र सिवा तुम्हारे, नहीं कोई शत्रु सिवा तुम्हारे। इसका ये मतलब है कि अगर आपका मन आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए या आपको रिकग्निशन चाहिए तभी बात बनेगी, तो इसका ये मतलब है कि मन आपको पराजित करने के चक्कर में है। एक बात याद रखिए कि इस दुनिया में जीतने के लिए आपके अतिरिक्त आपको किसी की आवश्यकता नहीं। अपने शक्तियों को पहचानिए और अपनी ही शक्ति के बल पर खुद को उठाइए। अब आपकी शक्तियों को पहचानिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपके अंदर जो कुछ अच्छा है, जो कुछ शक्तिशाली, जो आपकी बेस्ट क्वालिटीज है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फिटनेस फ्रीक हैं, आप रोज सुबह जिम जाते हैं या आप जॉगिंग करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिटनेस फ्रीक होना या स्वास्थ्य के प्रति अच्छी भावना रखना, ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, ये आपकी शक्ति है और आपके सफलता का ये एक कारण बन सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत यू लव टू रीड, आपको नॉलेज एकत्र करना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको सभान अवस्था में ये मालूम होना चाहिए कि आपकी एक अच्छी क्वालिटी है और आपके जीत का कारण में वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। मान लीजिए कि कहीं झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन आपने बहुत संयम से, बहुत ही कंट्रोल वे में उस पूरे सिचुएशन में आपने बिहेव किया, आपने आपके रेस्पॉन्स पर कंट्रोल रखा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी अच्छी क्वालिटी है और आपके सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो खुद को पहचानने का मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी अच्छी क्वालिटीज है, आपको मालूम होना चाहिए। यू शुड राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इस दुनिया में आपका परिचय आपके साथ सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे स्वस्थ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप कभी भी विक्टिमहुड का कोई फील आपको कभी नहीं होगा और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का तो आपसे लेना देना भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में जीतने के लिए, रिकग्निशन के लिए, नाम के लिए, इज्जत के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो जन्म से ही आपके साथ है, एंड यू नो इट। सो नोइंग द सेल्फ इज द की एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग। दोस्तों, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये कोई 21st सेंचुरी का फैड नहीं है, कोई आधुनिक बीमारी हो ऐसा नहीं है। जब से ये संसार बसा है तब से मानव वृत्ति है कि कम मेहनत करें और ज़्यादा मिले, हमारे अंदर क्वालिटी हो ना हो, हमारी बड़ी इज्जत हो, और शॉर्टकट लेना और चालबाजी करना ये सब मन का खेल पहले से रहा है। लेकिन ये भी सच है, भगवत गीता हमें बताती कि जीवन ऐसे नहीं जिया जाता। हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना है और हमें एक सेंस ऑफ पर्पस हमारे जीवन में लाना है। वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द ड्युअलिटीज, सुख दुख और पराजय और विक्ट्री एंड डिफीट, मान अपमान, सब कुछ, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हम किसी को अलग अलग नहीं देखेंगे। इसका ये मतलब है कि हम अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को हम एंटाइटलमेंट के ऊपर रखेंगे और हम ये जो सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, समत्व, इसको हम हमारे इमोशनल ड्रामा से ऊपर रखेंगे। हम हमारे डिसिप्लिन को हमारे इम्पल्सिवनेस के ऊपर रखेंगे और हम अपने कॉन्फिडेंस को हमारे ये जो ब्लेम गेम की हमारी आदत है उसके ऊपर रखेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे अंदर एक बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल शक्ति का हमें बोध होता है और हमें पता चलता है कि वी आर कंप्लीट, वी आर पावरफुल। और जीवन में सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए और सफल रहने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हम वो इनबिल्ट हमारे अंदर हैं। और जीवन
इसी तरह जिया जाता है। सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि अपने लिए ज़िंदगी बनाइए, देश के लिए भविष्य बनाइए, एंड बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बीइंग योरसेल्फ। दोस्तों, कण कण कृष्ण भारत के युवाओं का क्लैरिटी इंजन है, जहां पर आकर भारत का युवान अपने सभी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर सके। हम आपका साथ हमेशा निभाते रहेंगे, इसीलिए हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबसे अनुरोध है कि आप भारी मात्रा में कण कण कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे देखें, आप कमेंट करें और भारी मात्रा में शेयर करें। मैं हूं जय थरूर। प्रणाम।